नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में आपको अंदर तक झकझोर देगी। जरा सोचिए, एक तरफ बेतहाशा गरीबी का बोझ और दूसरी तरफ एक ऐसा फैसला जिसे लेना किसी के लिए भी नामुमकिन हो। हमारे सोर्स मटेरियल में इस कहानी की शुरुआत बड़ी ही सिनेमैटिक है। भारी बारिश हो रही है, एक अजीब सी उदासी है, एक ऐसा माहौल है जो आपको पहले ही पल से कहानी में खींच लेता है। अब जरा इस प्रार्थना को सुनिए। एक माँ जो एक पत्नी भी है, भगवान के सामने हाथ जोड़े रो रही है। एक तरफ मेरे पति की जान है और दूसरी तरफ मेरा बेटा। मैं किसे बचाऊं? ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये इस पूरी कहानी का दिल है। सोचिए, जब जिंदगी आपको ऐसे दौराहे पर लाकर खड़ा कर दे जहां हर रास्ते पर सिर्फ और सिर्फ कुछ खोना ही लिखा हो, तो आप क्या चुनेंगे? ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है ना? तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। भाग 1, धर्म संकट। ये कहानी एक ऐसे भारतीय गांव से शुरू होती है जहां हर नया दिन एक नई जंग लेकर आता है। गरीबी यहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रोजमर्रा की एक कड़वी सच्चाई है जो जिंदगी और मौत तय करती है। हमारा मुख्य किरदार खितमल दिन भर की कमर तोड़ मेहनत के बाद जब घर लौटता है तो उसे क्या दिखता है? एक टपकती हुई छत, चारपाई पर खांसते हुए उसके बीमार पिता और उसकी माँ जो दवाई की खाली शीशी पकड़े बस रो रही है। और सबसे बड़ा झटका पता है क्या है? उस दिन खितमल को सिर्फ आधी दिहाड़ी मिली है। ये दृश्य सीधे हमें उस भयानक लाचारी का एहसास कराता है जिससे ये परिवार गुजर रहा है। और तभी जिंदगी एक बड़ा दांव खेलती है। गांव में एक एजेंट आता है और खितमल को दुबई में नौकरी का ऑफर देता है, वो भी महीने के लाखों रुपए। अब अचानक से उस माँ के सामने एक पहाड़ जैसा फैसला खड़ा होता है। क्या वो अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने सुरक्षित रखे या फिर अपने पति की जान बचाने के लिए अपने कलेजे के टुकड़े को 7 समंदर पार एक बिल्कुल अनजान शहर में मजदूरी करने भेज दे? परिवार को साथ रखने की तड़प और उनके जिंदा रहने की जरूरत, इसके बीच की जो जंग है ना, ये सच में दिल दहला देने वाली है। जाहिर है, खितमल का पहला रिएक्शन वही था जो शायद हम में से किसी का भी होता। वो साफ मना कर देता है। वो कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं माँ बाबूजी को छोड़कर जी ही नहीं सकता। ये एक लाइन उसके माता पिता के लिए उसके असीम प्यार को दिखाती है। वो पैसों से कहीं ज्यादा अपनों का साथ चाहता है। लेकिन जैसा कि हम आगे देखने वाले हैं, जिंदगी में सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता और ना ही दवाइयां आती हैं। और यहीं से कहानी करवट लेती है। भाग 2, बलिदान। अब फोकस पूरी तरह से उस माँ पर आ जाता है। वो अंदर ही अंदर टूट रही है, लेकिन उसे पता है कि पति को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और इसके लिए उसे अपनी जिंदगी का सबसे कड़वा घूंट पीना होगा, अपने ही बेटे को खुद से दूर धकेलना। वो खितमल को समझाती है और ये लाइन ध्यान से सुनिएगा। बेटा, कभी कभी दूर जाना ही सबसे बड़ा प्यार होता है। लिटरली ये इस कहानी का सबसे पावरफुल डायलॉग है। ये बताता है कि सच्चा प्यार हमेशा अपनों को जकड़ कर रखना नहीं होता, कभी कभी उनकी भलाई के लिए उन्हें जाने देना भी होता है। इसके बाद चीजें बड़ी तेजी से बदलती हैं। पहले दिन वो दर्दनाक फैसला लिया जाता है। दूसरे दिन रेलवे स्टेशन पर वो रुला देने वाली विदाई, बिल्कुल सिनेमैटिक स्लो मोशन। बारिश हो रही है और एक माँ अपने बेटे का बैग पकड़े फूट फूट कर रो रही है। और फिर कुछ महीनों बाद का मंजर, हम खितमल को दुबई की तपती चिलचिलाती धूप में पागलों की तरह मेहनत करते हुए देखते हैं। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे बस एक फैसला आपकी पूरी दुनिया पलट कर रख देता है। स्टेशन का वो जो आखिरी पल था ना, वो सच में आपको बेचैन कर देगा। खितमल अपनी माँ के पैर पकड़कर रोता है, मिन्नतें करता है कि बस मुझे रोक लो। लेकिन माँ अपने सीने पर पत्थर रखकर उसे वो आखिरी धक्का देती है और कहती है, जा बेटा, तेरे बाबूजी की सांसें अब तेरे भरोसे हैं। बस ये एक वाक्य खितमल के कंधों पर एक ऐसा भारी बोझ डाल देता है जिसे लेके वो ट्रेन में चढ़ता है। एक ऐसा बोझ जो अब उसे वहां रुकने नहीं देगा। अब कहानी पहुंचती है अगले पड़ाव पर, दुबई का संघर्ष। गांव के उन बारिशों से निकलकर अब हम एक विदेशी जमीन की कठोर तपती सच्चाई में पहुंचते हैं। अपना घर, अपना देश छोड़ने का दर्द क्या होता है, ये खितमल की हालत देखकर समझ आता है। सिर पर हेलमेट, भयंकर धूप में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम, हाथों में पड़े बड़े बड़े छाले और माथे से लगातार बहता पसीना। और जब काम खत्म होता है तब शुरू होती हैं वो लंबी अकेली रातें, जहां वो अपने छोटे से कमरे में बस अपनी माँ की एक पुरानी तस्वीर को देखता है और चुपचाप आंसू पोंछता है। ये सिर्फ जिस्म की नहीं, रूह की थकान है। लेकिन कमाल की बात देखिए, वो इंसान हार नहीं मानता। उम्मीद चीज ही ऐसी है। खितमल खुद से बस एक ही बात कहता रहता है, बस थोड़ा और काम, फिर बाबूजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यही वो एक नाजुक सी उम्मीद है जो उसे उस भयंकर दर्द और थकान के बावजूद
हर सुबह बिस्तर से उठाती है और काम पर भेज देती है। उसका हर एक कतरा पसीना सिर्फ और सिर्फ उस एक दिन के लिए बह रहा है जब उसके पिता पूरी तरह स्वस्थ होंगे। और अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम और सच कहूं तो सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर आते हैं। भाग 3, एक दर्दनाक मोड़। यहां तक आते आते हमें भी लगने लगता है कि चलो सब ठीक हो जाएगा। खितमल की मेहनत रंग ला रही है। वो आखिरकार पैसों का इंतजाम कर लेता है। वो दुबई से एक वीडियो कॉल मिलाता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है, एक खुशी है। वो चहकते हुए कहता है, माँ मैंने पैसे भेज दिए, बाबूजी अब ठीक है ना। लेकिन स्क्रीन के उस पार से कोई खुशी की आवाज नहीं आती। गांव के उस घर में बस एक भयानक, डरा देने वाला सन्नाटा छाया हुआ है। स्क्रीन पर खितमल की मां नहीं बल्कि उनका एक पड़ोसी आता है। उसकी आवाज कांप रही है और वो बड़ी मुश्किल से एक सच बोलता है, बेटा तेरी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। सोचिए, ये वो पल है जहां मानो वक्त ही रुक गया हो। वो सारी मेहनत, वो सारे सपने, दिन रात का वो टॉर्चर, सब कुछ एक झटके में कांच की तरह टूटकर बिखर जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी का असली दर्द तो इसके बाद सामने आता है। पड़ोसी आगे जो बताता है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वो कहता है उसने अपने इलाज के पैसे भी तेरे बाबूजी की दवाई में लगा दिए। मतलब माँ ने सिर्फ अपने बेटे को ही दूर नहीं भेजा था, वो खुद भी गंभीर रूप से बीमार थी, लेकिन उसने अपनी जान की कोई परवाह नहीं की। उसने अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद, अपने इलाज के पैसे भी अपने पति की जान बचाने के लिए दांव पर लगा दिए। अपनी आखिरी सांसों तक उस मां की बस एक ही निस्वार्थ इच्छा थी। उसने मरते मरते कहा था, मेरा बेटा लौटेगा तो उसके बाबूजी जिंदा होने चाहिए। उसने तय किया कि जब उसका बेटा वो भारी बोझ उठाकर वापस अपने घर लौटे तो उसे कम से कम वो पिता जीवित मिले जिसके लिए उसने इतनी दूर जाकर अपना खून पसीना एक किया था। भले ही इसकी कीमत मां की अपनी जान ही क्यों ना हो। एक्सप्लेनर के आखिर में जो विजुअल हमारे सामने आता है वो एकदम शांत है पर दिल चीर देने वाला है। घर में मां की एक तस्वीर रखी है, उस पर फूलों की माला चढ़ी है और उसके ठीक बगल में एक अकेला दिया जल रहा है। बैकग्राउंड में एक बहुत ही उदास सी धुन है और खितमल, जो अब तक अपने परिवार को बचाने की एक अंधी दौड़ में भाग रहा था, वो जमीन पर बैठा है और बस फूट फूट कर रो रहा है। ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक मां खुद टूट जाती है लेकिन अपने परिवार को टूटने नहीं देती। ये जो अनदेखे बलिदान होते हैं ना, इनकी असली कीमत आखिर क्या होती है? क्या हम कभी सच में उस त्याग को समझ सकते हैं जो एक परिवार को जोड़े रखने के लिए खामोशी से कर दिया जाता है? आप खुद सोचिएगा इस बारे में। चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर को हम इसी सवाल के साथ यहीं रोकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार हम फिर किसी ऐसे ही दिलचस्प विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए।